साहब। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं रईस अहमद एमपी से बात कर रहा हूँ साहब। मैं जी बताइए, सवाल बताइएगा रईस साहब। मेरा सवाल ये है साहब जी कि बीवी के क्या हुकूक है, शोहर के लिए, शोहर के क्या हुकूक है बीवी के लिए? जी, दोनों के एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं? जी हाँ जी। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो रईस साहब ने सवाल किया है कि मियाँ के बीवी पर क्या हुकूक हैं और बीवी के मियाँ पर क्या हुकूक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलामी मजीद में इरशाद फरमाया, अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुदारूहुन्ना लितुदय्यिकू अलैहिन, कि अपनी बीवियों को सुकूनत अता करो, रिहाइश के लिए जो सहूलतें दरकार है वो सारी सहूलतें उन्हें मुहैया कर दो, और जहाँ तुम चैन व सुकून से रहते हो उनको अपने पास चैन व सुकून से रिहाइश अता करके करार और राहत के साथ ज़िंदगी का मुकम्मल लुत्फ़ व मज़ा लेने वालियाँ बना के रखो। वला तुदारूहुन्ना लितुदय्यिकू अलैहिन, और उनकी ज़िंदगी को तंग करते हुए उनके लिए ज़रर का बायस न बनो, अजियत का बायस न बनो, तकलीफ़ और दुख का सबब न बनो। तो उनका हक़ ये बताया है कि शौहर उन्हें अच्छी सुकूनत अता करे। फिर फ़अन्फ़िक़ू अलैहिन्ना का भी हुक्म दिया कि उन पर ख़र्च किया करे और उनकी बुनियादी ज़रूरतों का मुकम्मल पास व लिहाज रखे। और फिर ये भी कि अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को जन्म दे, बच्चा तवल्लुद हो जाए, तो फिर क़ियाल उसका ये रखा जाए व अलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़, कि जिसका बच्चा है उस पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि बच्चे की जो माँ है जो उसको दूध पिला रही है, ऐसे मौके पर उस पर ख़ास तवज्जो दे, उम्दा से उम्दा ग़िज़ा उसके लिए फ़राहम करे और मुनासिब उसके लिए लिबास का इंतज़ाम करे। तो सुकूनत का नज़्म करना, लिबास का, पोशाक का नज़्म करना और बेहतरीन उसके लिए ग़िज़ा और ख़ुराक फ़राहम करना, ये बुनियादी हुकूक़ है। उसके साथ साथ जो मरकज़ है, अहम ज़िंदगी का जो मकसद है, जिसके लिए अल्लाह पाक ने फ़रमाया ये हमारी कुदरत की निशानियाँ हैं कि हमने तुम्हें ज़ौजियत वाले रिश्ते से मुंसलिक कर दिया। ये क्यों? लितस्कुनू इलैहा, ताकि ए मर्दो तुम उनके पास से सुकून हासिल कर सको। तो बीवी सुकून का ज़रिया है, तो चुनांचे इस जवाजी ताल्लुक़ भी उससे खुशगवार तौर पर बरक़रार रखा जाए और उसकी जिनसी जज्बात की तस्कीन का मुकम्मल नज़्म किया जाए, उसको ऐसे ही तरसता हुआ तड़पता हुआ छोड़ा न जाए। हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने वज़ाहत के साथ हुकूक़ की निस्बत सवाल किया और अर्ज़ किया, मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से किसी की बीवी का उस पर क्या हक़ बनता है? तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सुवहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला बिल बैत, कि जब तुम खाते हो तो जिस तरह तुम अपने लिए खाना पसंद करते हो उनको उम्दा चीज़ें खिलाया करो, और जैसा तुम अच्छा लिबास पसंद करते हो अपने लिए, उनके लिए उम्दा और अच्छे लिबास का नज़्म करो। जिस तरह तुम तज़य्युन और जमाल को पसंद करते हो, इसी तरह उनके लिए तज़य्युन और तजम्मुल का अहतमाम करो। और फरमाया, वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बिह, अगर कोई ऐसी बात उनसे सरजद हो जाए जिससे तुम्हें ठेस पहुँचती हो, तो तुम फ़ौरन तादीबी कार्रवाई के लिए हाथ में छड़ी और लाठी ना ले लो। वला तज़रिब, मारो नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। और उनके चेहरे में या उनकी शख्सी ज़िंदगी में या उनकी तबई ज़िंदगी में उनकी जो कुछ भी उमूर से मुताल्लिक़ तुम्हारे सामने शक्लें आती है, उसमें तुम ऐब निकालने की कोशिश न करना। किसी वक्त तंबी और तादीब करना हो तो उनको घर के बाहर न भेजना, घर ही के अंदर रख कर उनकी अच्छी तरह से तरबियत का इंतज़ाम करना। ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने बीवियों के हुकूक़ के तौर पर बयान फरमाया है। और शौहरों के हुकूक़ के सिलसिले में इरशाद फरमाया है कि बीवी पर शौहर के हुकूक़ के सिलसिले में ये बात है कि जब उसको उसका शौहर याद करे तो उस पर लाजिम है कि वो तन्नूर पर भी रोटियां अगर डाल चुकी है, अभी निकालने का वक्त है और थोड़ी सी ताक़ीर होगी तो रोटियां जल जाएगी, ऐसी कैफियत में है कि शौहर ने उसे इस ज़वाजी ताल्लुक़ के हवाले से याद कर लिया, तो उस पर लाजिम है कि वो उसकी खिदमत में जाए और उसकी ज़िंदगी में तस्कीन का सामान फ़राहम करे। हत्ता कि नफली रोज़ा रखना चाहती है तो फरमाया उस पर शौहर का हक़ ये है कि उसकी इजाज़त के बग़ैर न रखे। किसी वजह से बाहर जाना चाहती है तो शौहर का हक़ ये बतलाया कि वो बिला इजाज़त शौहर के बाहर ना जाए। कोई घर में आना चाहता है तो उसका हक़ यह बतलाया है कि बग़ैर इज़्न शौहर के किसी को घर में आने न दे। हत्ता कि अगर वो उसको नाराज़ करके सो जाती है तो फरमाते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रात तमाम अल्लाह पाक के फ़रिश्तों की उस पर लानत बरसते रहती है। इस तरह से दोनों के हुकूक़ का एक तवाज़ुन
اور ایک اعتدال پر مبنی نظام رسول کریم علیہ السلام نے اور اللہ پاک نے صلی اللہ بتلایا ہے۔ جی